नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव और उससे पहले बीजेपी व आरएसएस में मची हलचल के बीच योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली के दौरे पे हैं। पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। इस दौरान खास बात यह रही कि लगातार दोनों तरफ से ट्वीट किए जाते रहे। योगी ने भी मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की और उधर से भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और अब खबर आ रही है कि फार्मूला निकल गया है। योगी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी बीच में और कहा था कि ठीक है, आपने दिया था, ले लीजिए। लेकिन जैसे चाह रही थी ये जोड़ी मोदी और शाह की, वैसा वो करने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार क्या वजह है कि आरएसएस को इतनी लंबी मीटिंग मैराथन बैठ के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक करनी पड़ी? उसका अपना एजेंडा होगा, इसके बावजूद यूपी उसमें शीर्ष पे रहा। और क्या कहानी थी और कैसे निकला फार्मूला और क्या निकला फार्मूला, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जैसे ही अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश भेजे गए एमएलसी बना करके उन्होंने बीच में वीआरएस लिया, तभी से ये चर्चा चल निकली कि योगी पे अंकुश लगाने के लिए अरविंद शर्मा को भेजा गया है। वो एमएलसी बनने के लिए नहीं आए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और उसमें होम, गोपन और नियुक्ति सब कुछ उनके पास होगा। यहीं पे योगी बिदक गए। आपको ध्यान होगा कि अरविंद शर्मा जब पार्टी में शामिल कराया जा रहा था तब वहाँ पे वो नहीं गए थे। वो उन्हें राज्य मंत्री से अधिक का दर्जा देना भी नहीं चाहते थे। तो बात बिगड़ती चली गई और दूरी बढ़ती चली गई। इसी बीच में क्या हुआ कि कोरोना का जो प्रकोप हुआ और सेकेंड वेव में मोदी से लेकर के योगी तक बदनाम हुए, लोगों में नाराजगी बढ़ी, उसने भी और दोनों यानी केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं दूरी को बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ भांप गए। इसके बाद इन्होंने संघ के नेताओं से और संघ में जो इनके शुभेच्छु हैं उन लोगों से संपर्क किया और अपनी पूरी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र से निर्देश दिया जाता है, सीधे अफसरों को निर्देश आता है, वो पैरेलल चलने देते हैं, मतलब उनकी मजबूरी है। एक तरफ उनकी ईमानदार छवि है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ संगठन के नाम से भ्रष्टाचार किया जाता है। कहीं न कहीं ये वार सुनील बंसल की तरफ था और ये केंद्र के निर्देश पे ही सब होता है। इसके बाद उन्होंने सवाल किया संघ से, और संघ में भी किसी और से नहीं, संघ के सर संचालक मोहन भागवत से, कि आपने ही या संघ के ही आशीर्वाद से तो मैं बना हूं, आप कहिए मैं पद छोड़ देता हूं, लेकिन यदि मुख्यमंत्री के पास गृह नहीं होगा, गोपन नहीं होगा, नियुक्ति नहीं होगा, तो क्या सूबा चलाएगा? बताते ये है कि उन्होंने जो बातचीत की, इस सारी मैराथन चीज़ों से पहले की बात है। तो जब उन्होंने बातचीत की तो सारी बातें उन्होंने सामने खोल करके रख दी कि गड़बड़ कहाँ पे है। जब राज्यसभा और विधान परिषद में सदस्य बनाए जाते हैं, उसके लिए सीधे केंद्र से निर्देश आता है कि इनका नाम तय किया गया है, उनकी राय नहीं ली जाती है। अफसरों को सीधे निर्देश दिया जाता है, उनसे नहीं पूछा जाता है। संगठन के नाम पे एक पैरेलल सरकार चलती है, उनसे नहीं पूछा जाता है। और जब ठिकरा फोड़ने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ का सिर दिखा। इसके लिए और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर ठीक है, आप जैसा कहें, आपने बनाया था, मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। उनका यही स्टैंड काम कर गया। बताते हैं कि इसके बाद जब लखनऊ दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे हैं, जो संघ में जो है दूसरे नंबर के नेता हैं, वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। बातचीत के बाद जो है फिर से जो है बीजेपी के नेता पहुंचे, फिर जो है मीटिंगें होती रही, फिर बीएल संतोष पहुंचे और मीटिंगें होती रही, फिर दिल्ली में जो है 3 दिनों तक मीटिंग चली और इसके बाद ये सब फार्मूला तय हुआ। और प्रधानमंत्री के यहाँ कहा तो ये जा रहा है कि भैया जी जोशी और दत्तात्रेय होसबोले ने संदेश पहुँचाया कि ये फार्मूला निकाला गया है। अब नया फार्मूला क्या निकला है? नया फार्मूला ये निकला है कि केंद्र और योगी दोनों को अपने कदम थोड़े थोड़े पीछे खींचने पड़ेंगे। योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। उसी के मद्देनजर ट्विटर और फेसबुक से जो है तस्वीरें हटाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्वतंत्र देव सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और ये दोनों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री संभवतः बने रहेंगे। फिर बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि मंत्रिमंडल में फिर बदल होगा। अरविंद शर्मा जो है मंत्री बनेंगे। जो योगी अड़े हुए थे कि उनको राज्य मंत्री से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, उन्हें कैबिनेट का दर्जा देना पड़ सकता है, लेकिन अभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको बनाने को वो तैयार नहीं है। सत्ता का पैरेलल केंद्र किसी भी सूरत में योगी नहीं बनने देंगे और संघ ने उनकी ये बात मान ली है। जब फार्मूला
मामला निकल गया, उसी के बाद से दिल्ली के नेताओं से मिलने की कवायद शुरू हुई। वो लखनऊ से दिल्ली आए और उसके बाद एक एक करके अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिले। कहते ये हैं कि जब वो अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने कहा कि यदि ब्रांड मोदी रहेगा तभी जो है हमारे पास सत्ता भी रहेगी और भविष्य भी रहेगा। यानी इशारा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसको सुनिए और कीजिए। उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, चूँकि फार्मूला पहले ही समझा चुका था। प्रधानमंत्री से मिलने का भी उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक ट्वीट किया है और अब यही निकला फार्मूला कि कैबिनेट का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, उसमें जितिन प्रसाद को भी शामिल किया जा सकता है और जो अपना दल है उसके नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है या अनुप्रिया पटेल को केंद्र में लिया जा सकता है। खाका इस तरीके से कुछ खींचा गया कि पिछड़ा, दलित और ब्राह्मण, इन तीनों में बैलेंस बनाना है। ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में नाराज है। योगी को भी ये बता दिया गया है कि जिस अंदाज में आप काम करते हैं किसी भी सूरत में ये संदेश नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मणों की नाराजगी है वो दूर होनी चाहिए। यही वजह है कि जब जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कराया गया तो योगी को नहीं बताया गया, क्योंकि जितिन प्रसाद जो है योगी के खिलाफ मुहिम सूबे में चलाते रहे हैं। ब्राह्मणों पर हम लोग को लेकर के जो उन्होंने अपनी अलग संस्था बना रखी है उसके हवाले से वो उनके खिलाफ लगातार वार कर रहे थे। संभवतः जितिन प्रसाद से उतने सहज नहीं थे योगी, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद जाकर के सीएम योगी से वो मिले हैं। अटकलें ये है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो कैसे पिछड़ा, दलित और ब्राह्मण में बैलेंस बनता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम योगी के मिलने का मतलब है कि सब कुछ तय हो चुका है, इसलिए दोनों तरफ से अच्छी अच्छी बातें हो रही है और अच्छी अच्छी तस्वीरें ट्वीट की जा रही है। तो ये है पूरी कवायद उस दौरान का, और अब आगे नजर रहेगी कि कब, क्यों और कैसे बदलाव होता है और फिर बीजेपी कैसे निकल पड़ती है उत्तर प्रदेश में अपने को मजबूत करने। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।